कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूँ। 6.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर कितना बच्चों? 7। जो कि ये 7 जो सवाल है ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सवाल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने दूसरे मेथड से करा था और ये हम करेंगे 6.1 के मेथड से। जो हमारी थ्योरम नंबर वो है हमारी 6.1, उसके मेथड से हम इसको करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना सवाल। सवाल क्या कह रहा है फिर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है? वो समद्विभाजित करती है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने त्रिभुज बोल दिया है तो त्रिभुज बना लीजिए आप। त्रिभुज कैसे बनाएंगे आप? ये लीजिए, आपका त्रिभुज बनकर हो गया है तैयार। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज बनकर तैयार। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? या तो आप इसमें पी क्यू आर एस डाल लो, पी क्यू आर। ठीक है, या फिर आप सिंपली ए बी सी डी भी ले सकते हो। आप ए बी सी डी ले लो जो आसानी से आपको समझ में आता है। ए बी सी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। आप एक रेखा समांतर खींचनी है, या तो आप इसके समांतर खींच दो या इसके। तो हम इस वाले के समांतर रेखा खींच रहे हैं एक बिंदु से। यहाँ बिंदु हमारा फिक्स दे रखा, यहाँ हमने मान लिया वो ई है, और यहां से एक रेखा हमने खींच दी समांतर। ठीक है, और ई एफ हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर दिया एफ। समांतर खींच दी, समांतर खींच दी। अब देख लो ध्यान से, ये हो गया समांतर। ओके, उसके बाद में हमें क्या कहना है? हमें भी बताना है सवाल में कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है। तीसरी भुजा जो हमारी ये है, ये संधिभाजित करती है, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि ए एफ बराबर है एफ सी के, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी कि ये मध्य बिंदु दे रखा है किसका? ए बी का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद में हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है क्या है? ई जो है, ई क्या है बच्चों? ई ए बी का, ये ए बी का एक मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमें ये दे रखा ई क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो और उसके आगे अब हम क्या करेंगे? तो हमारा क्या होगा बताओ बच्चों? हमें सिद्ध क्या करना वो भी लिख देते हैं पहले। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या? ए एफ बराबर है एफ सी के, या एफ सी बराबर है ए एफ के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें समांतर रेखा खींचिए, समांतर का जिक्र करा है इसने। ई एफ समांतर होगी बीसी के। ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करते हुए अपना पिरामिड नंबर 6.1 से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध क्या? ई एफ समांतर है बीसी के। बस ये दे रखा है, यहीं से अब हम आगे की कंडीशन पूरी अप्लाई कर देंगे। ये हमें क्या है? ये भी हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये हमारा क्या आ गया?
ठीक है, ये हमारी आ गई रेशियो आ गया निकल के इसका। अगर ई एफ समांतर है, अगर हमारा ई एफ समांतर है बीसी के, तो ये हमने रेशियो लगा दिया है 6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है 6.1 प्रमेय, यानी कि हम लिख देंगे बाई बीपीटी से। ठीक है, बाई बीपीटी से ये हम लिख देंगे। उसके बाद में हमें पता है, हमें क्या पता है, ऊपर हमें दिया है ई एक मध्य बिंदु है। चूंकि ई एक मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, बाकी में मध्य बिंदु है, क्वेश्चन ने खुद कहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर होगा ई बी के। ठीक है, और कुछ कहना नहीं। अब हम क्या करेंगे, जहां ई बी दिखाई दे रहा है वहां पर हम ए ई रख देंगे और फिर इसके आड़े तिरछे से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ये समीकरण 2 नाम दे दो, देना चाह रहा हो तो। अब इसको पुट कर दो, क्या करेंगे, पुट करेंगे, या फिर आप इसको इधर ले जाओ, इसकी जगह बना जाएगा हमारा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, इसको कैसे, ए ई बटे ई बी बराबर क्या आ गया आपका 1। तो यानी कि ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 देखेंगे हम, ए ई अपॉन ई बी दे रखा, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। समीकरण, चलिए इधर लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, जब 2 इनसे करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। इसके नीचे 1 मानेंगे, अड़तीस से गुणा कर देंगे, ए एफ बराबर आ जाएगा एफ सी। यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कि प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि प्रूफ। चलिए बच्चों, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक बार और इसको रिवाइंड करके देखना। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। देखिए सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। यह है सवाल नंबर 8। फिर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा सवाल कर चुके हो, आप इसको कर चुके हो कक्षा 9th में। ठीक है, तो सिंपल है, इसने एक त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बना दीजिए। जैसे अभी हमने एक सवाल कराया ना, इसका 7 सवाल जो करा बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनने के बाद में हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, यानी कि एक भुजा ये ले ली, एक ये ले ली, बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदु बना दिए, एक ये बना दिया हमने और एक ये बना दिया, और इनको मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए हमने ये। ठीक है, बस ये रेखा खींच दी हमने, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि इस तीसरी भुजा के समांतर होगी, बताना। ये ले लो ई और ये ले लो एफ, बस सिंपल है, बस आपको इतना ही देखना है। और ये जब हम ये इसके समांतर आएगी तो आएगी कैसे, ये चीज हम चेक कैसे करेंगे, ये चेक करेंगे हम रेशियो से। अगर रेशियो बराबर आ गया तो समझ लो ये समांतर है, रेशियो बराबर नहीं आया तो ये समांतर नहीं है। 6.2 प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है सॉल्यूशन, दिया है, बताइए बच्चों क्या दिया है, सवाल बच्चों जल्दी बताइए क्या दिया है। सिंपल है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो यानी कि क्या दे रखा, ई तथा एफ मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ई और एफ क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, आप इतना लिख दो। और उसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए बच्चों क्या करना है हमें सिद्ध,
ए ई अपॉन ई बी बराबर आ जाए ए एफ अपॉन एफ सी। हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है, पर सिद्ध हमें इसको नहीं करना, हमें ये लाना है। ये कहां से आएगा, रे अनुपात बराबर आ जाए हमारा, मतलब कि समांतर आ जाए रेखा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर है बीसी के। अगर समांतर आ गया तो हमारा रेशियो भी बराबर आ जाएगा। तो रेशियो हमें निकाल के लाना बस किसी भी सूरत से। ठीक है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, समांतर होती है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज पे काम करेंगे। ये तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये इसके समांतर है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध में हम क्या करेंगे, बताइए बच्चों कैसे करेंगे। ई एक मध्य बिंदु है, ये एक मध्य बिंदु है, तो क्या होगा हमारा ए ई बराबर हो जाएगा हमारा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई बी के। ठीक है, अगर ई एक मध्य बिंदु है तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, और अगर हम इसको बटे में ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई बी बराबर 1। ठीक है, ये बराबर बना गया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब हम एफ वाली कंडीशन ले लेंगे। चूंकि एफ भी मध्य बिंदु है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ए एफ अपॉन एफ सी भी हमारा बन ही आएगा, आएगा बन। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 आ गई, सिंपल है, और दोनों एक के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे हम। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, दोनों एक के बराबर हैं, तो हम यहां ले लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा हमारा, ए ई अपॉन ई बी बराबर आ जाएगा हमारा ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये किस कारण से आया, बताइए बच्चों, किस कारण से आया, कौन सा नियम लगा हमें, यहाँ पे लगा बाई बीपीटी। बीपीटी से आया ये हमारा, किससे आया ये, बीपीटी से। बीपीटी के विलोम से करेंगे तो अब हमारा हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, लास्ट में लिख सकते हैं हम, जब हमारा रेशियो बराबर आ गया तो हम लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं क्या, ई एफ, अतः ई एफ समांतर होगा बीसी। बस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।